प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सबों का स्वागत है। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पूरा बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछले वीडियोज में जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने पढ़ाया है जैसे सिंपल सेंटेंसेस है और कुछ छोटी मोटी चीजें जो एकदम बेसिक स्टूडेंट को जानना जरूरी होता है, उन सारी चीजों को मैंने बता रखा है। आप जाइए और वीडियोस देखिए, उसके बाद सारे उन चीजों से क्लियर होकर आप इसमें आइए तो आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में आपको लगा रहेगा रहा है। जैसे वह जा रहा है, रही है, वह खेल रही है, रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, रही हूं, कोई लड़की है या कोई औरत है वो कहेगी कि मैं दौड़ रही हूं, पढ़ रही हूं, लिख रही हूं, खा रही हूं, बैठ रही हूं। इस तरह रहे हो, तुम खेल रहे हो, रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, रही हो, तुम क्या कर रही हो, इस तरह की बातें, ठीक है। अब देखिए यहाँ मुख्य तौर पे आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले एम, दूसरा इज, तीसरा आर। एम का यूज होगा बस आई के साथ और किसी के साथ नहीं। एम का यूज सिर्फ आई के साथ ही होगा। इज का यूज कहां होगा? इज का यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते किसे हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो मैंने लिख दिया है, ही, सी, दिस, दैट, इट, या कोई सिंगुलर नाउन, कोई एक सिंगुलर नाम, एक नाम और वो सिंगुलर हो, एक हो, कोई सिंगुलर प्रोनाउन, यानी कि एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले में, नाम के बदले में आया हो और वो एक हो, उसको सिंगुलर प्रोनाउन कहेंगे। जैसे ही, सी, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, दिस, दैट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, और भी कुछ आ सकता है कि नहीं? तो ही, सी, दिस, दैट, इट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगेगा इज। और बाकी जितना बचा, देखिए मैंने नीचे लिखा आर, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे सबके साथ आप आर लगाइएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट छोड़कर और आई छोड़कर बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे, अगर वो प्लूरल में है या यू अगर एक भी है, सिंगुलर है, तो भी हम लगाएंगे आर, ठीक है। तो रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स, बाकी जितने सब्जेक्ट्स बचे सबके साथ आर, ठीक। अगर आप 2 याद रख लेते हैं कि एम सिर्फ आई के साथ लगता है और इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, बाकी जितने सब्जेक्ट बचे सबके साथ आप आर लगाइएगा। देखिए आइए एक एक करके देखते हैं। पहले अफर्मेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव मतलब हुआ जिसमें नहीं आता है, नहीं, नॉट, नो, कुछ नहीं आएगा, वो सिंपल रहेगा। जैसे उदाहरण में तुम फुटबॉल खेल रहे हो, इसमें नहीं वाला तो कोई सीन नहीं है। नहीं तो मैंने कहा नहीं, मैंने सिंपल बताया कि तुम फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे टेंस को हम कहेंगे अफर्मेटिव, ठीक। तो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या तो एम, या तो इज, या तो आर, 3 में से एक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं एक एक करके। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, तुम फुटबॉल खेल रहे हो, सब्जेक्ट में क्या है? तुम का यू। भाई तुम के साथ क्या लगेगा? देखिए तुम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं है, ठीक है। तुम का अंग्रेजी यू है और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू ही होता है, लेकिन यू को प्लूरल ही माना गया है, सिंगुलर नहीं माना गया है, ठीक है। तो इसीलिए यू के साथ हमेशा आर लगता है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो। जैसे तुम एक हो, तुम लोग एक से ज्यादा हो, फिर भी आर लगाएंगे। तो तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू के साथ क्या लगता है भाई? आर, एम, इज, आर, 3 में से एक, यू, आर। वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, तो यू आर प्लेइंग, क्योंकि वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट में बचा फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, बन गया, सिंपल। आइए दूसरा देखिए, मिनहाज मुझे कलम दिखा रहा है, मिनहाज मुझे कलम दिखा रहा है, सब्जेक्ट में क्या है? मिनहाज, मिनहाज एक है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ लगता है इज, तो मिनहाज इज। उसके बाद सब्जेक्ट एम, इज, आर लग गया। अब वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? दिखाना। देखो मुझे दिखा रहा है, कलम दिखा रहा है, दिखाना काम हो रहा है, तो दिखाना का अंग्रेजी है शो,
तो SHOW, शो मीन्स दिखाना। अब इसमें ING जोड़ेंगे। मिनहाज इज शोविंग, अब किसे दिखा रहा है? मुझे दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट में है मुझे। तो मिनहाज इज शोविंग मी, मुझे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा? पेन, अ पेन। मिनहाज इज शोविंग मी अ पेन। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए अगर आप चाहें तो अ पेन पहले ला सकते हैं, लेकिन मी को जब पीछे ले जाएंगे तो उसके साथ टू लग जाएगा, ठीक है। मिनहाज इज शोविंग अ पेन टू मी, ऐसे होगा। वह यहाँ खेल रही है, वह यहाँ खेल रही है, सब्जेक्ट में क्या है? सब्जेक्ट में वह का अंग्रेजी सी, वह यहाँ खेल रही है, सब्जेक्ट में सी। अब सी क्या है? सी है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है सी। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज। तो सी इज, उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, तो प्लेइंग, सी इज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? यहाँ हेयर, सी इज प्लेइंग हेयर। कितना आसानी से बन जा रहा है, अगर आप समझे हैं तो बहुत आसानी से बनेगा। दूसरा देखिए, मैं एक पत्थर फेंक रहा हूं, सब्जेक्ट में क्या है? मैं, आई के साथ तो सोचना है नहीं, एम ही आएगा, है ना, एम ही आएगा, आई एम। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में आई, एम इज आर, तीन में से एक आ गया, आई एम। वर्ब में आईएनजी, काम क्या हो रहा है? फेंकना, फेंकना का अंग्रेजी थ्रो, थ्रो में आईएनजी, आई एम थ्रोविंग। क्या बचा? एक पत्थर, अ स्टोन या ए स्टोन, आई एम थ्रोविंग अ स्टोन, ठीक। आइए अब यहां देखिए, नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो एम या तो इज या तो आर, तीन में से एक आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। वे लोग मसाले नहीं खरीद रहे हैं, सब्जेक्ट में क्या है? वे लोग, वे लोग क्या है? दे, वे लोग का अंग्रेजी दे। अब ये जो दे है, क्या ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है? देखिए यहाँ आया ही सी इट दिस दैट, इट सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन नहीं, यहाँ तो दे नहीं आया, नहीं आया ना, तो इसके साथ लगेगा आर। मैंने क्या लिखा? रेस्ट ऑल, बाकी जितने बच्चे सबके साथ आर। तो दे आर नॉट, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में क्या है? खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी बाय, बाय वर्ब है, आईएनजी जोड़ देंगे, बाइंग। क्या बच गया? ऑब्जेक्ट में मसाले, स्पाइसेस, दे आर नॉट बाइंग स्पाइसेस। आइए अगला देखिए, हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं, इसका अंग्रेजी बनाना है, कैसे होगा? सब्जेक्ट में क्या है? हम लोग, वी के साथ क्या लगता है? अब देखिए कहेगा सर क्या लगता है, आपने तो नहीं लिखा है, देखिए मैंने लिखा है, आई के साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज, बाकी जितने सब्जेक्ट बच्चे सबके साथ आर, तो वी के साथ आर, तो वी आर नॉट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, वर्ब क्या है? वर्ब है खाना, खाना, ईट, तो वी आर नॉट ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट में बच गया खाना, लेकिन ये खाना वो दो तरह का खाना है, एक खाना जो आप खा रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, और दूसरा खाना जो आपके प्लेट में रखा हुआ है। तो जो आपके प्लेट में रखा हुआ है उसकी अंग्रेजी है फूड, और जो आप खा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, खाने का एक्ट कर रहे हैं, तो वो है ईट, ठीक है। तो वी आर नॉट ईटिंग फूड, ठीक। आइए दूसरा देखिए, ये लोग घंटियां नहीं बजा रहे हैं, ये लोग घंटियां नहीं बजा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है? ये लोग, दीज पीपल, ये सब्जेक्ट है, दीज पीपल एक से ज्यादा है तो आर लगेगा, दीज पीपल आर नॉट, यहां तक तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, दीज पीपल आर नॉट। अब वर्ब ढूंढेंगे, है ना, क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो यहां तक तो हो गया। अब वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या हो रहा है? जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? बजाने का, बजाना का अंग्रेजी रिंग, रिंग में आईएनजी, रिंगिंग, ठीक। अब घंटियां, एक से ज्यादा घंटी है तो घंटी का अंग्रेजी है बेल, उसमें एस जोड़ देंगे, बेल्स, दीज पीपल आर नॉट रिंगिंग बेल्स, ठीक। आइए अगला, सरिता कुछ नहीं कर रही है, ठीक। सब्जेक्ट में सरिता, सरिता, सरिता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक है, एक है, नाम है किसी का नाम, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो उसके साथ इज लगेगा, सरिता इज नॉट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर करना, करना का अंग्रेजी है डू, तो डूइंग, सरिता इज नॉट डूइंग, अब बच गया कुछ, कुछ का एनीथिंग, सरिता इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आसान, ठीक है। ये अभी पूरा हुआ नहीं, ठीक है, अभी इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव बाकी है, ये हम अगला वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बोलना, जल्दी जल्दी बोलना हो जाता है, और बहुत जल्दी बोलते हैं तो कुछ स्टूडेंट कहने लगते हैं कि सर थोड़ा धीरे धीरे बढ़िया से समझाइए, और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है तो स्टूडेंट देखना भी नहीं चाहता है,
क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोस देखने की आदत पड़ी है। तो ठीक है, अब अगली बातें अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।